द लाइट ऑफ नॉलेज। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में सदाबहार वनों से घिरा हुआ कादम्बरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग प्रकृति की पूजा करते हुए और खेती करते हुए एक सादा जीवन जीते थे। हालांकि उनकी दुनिया सूर्य के उदय और अस्त होने तक ही सीमित थी। अक्षर, बड़ी जानकारी या ज्ञान उनके लिए अनजाने थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह अन्य बच्चों की तरह दौड़ने और खेलने के बजाय अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचने में अधिक रुचि रखता था। उसके मन में सवालों की बौछार होती रहती थी। ये नदी हमेशा पूरब की ओर ही क्यों बहती है? जुगनुओं को रात में रोशनी कहाँ से मिलती है? जब बारिश होती है तो आसमान के काले बादल कहाँ चले जाते हैं? जब वो गांव के बड़ों से पूछता तो उन्हें केवल एक ही जवाब मिलता, बेटा ये सब तो प्रकृति की इच्छा है। ये जवाब उसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं करते थे। कारणों को जानने की उसकी प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम अर्जुन जंगल से सटे एक पुराने मंदिर के पास खेल रहा था। समय के साथ जीर्ण हो चुके उस मंदिर के एक कोने में धूल और जाले से ढके एक लकड़ी के बक्से के अंदर उसने एक अजीब सी चीज देखी। जब उसने उस लकड़ी के बक्से का ढक्कन खोला तो उसके अंदर सूखी खजूर की पत्तियों पर काली स्याही में लिखे हुए ताड़ के पत्तों के ग्रंथों का एक बंडल था। उसने पहली बार ऐसी कोई वस्तु देखी थी। वही पहला प्राचीन ग्रंथ था जिसने उसके लिए ज्ञान का प्रकाश खोल दिया। उस पर लिखे अक्षर उसके लिए अपरिचित थे, फिर भी वह उन ताड़ के पत्तों को एक खजाने की तरह घर ले आया। अर्जुन ने दिनों तक उन ग्रंथों की रेखाओं और बिंदुओं पर ध्यान दिया। उसने गांव छोड़कर चले गए एक व्यक्ति के बारे में सुना था। गांव में केवल एक ही व्यक्ति था जो पढ़ना लिखना जानता था। बहुत पहले गांव वालों ने उसे पागल कहकर गांव से निकाल दिया था। ये वही कुछ पुरानी किताबें थीं जो वह व्यक्ति वर्षों पहले गांव में छोड़ गया था और जिन्हें अर्जुन ने ढूंढ निकाला था। रात दिन अर्जुन ने ये जानने की कोशिश की कि ताड़ के पत्तों के ग्रंथ में क्या लिखा है। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। एक जुनूनी की तरह उसने ताड़ के पत्तों पर बनी आकृतियों की तुलना उन अक्षरों से की जिन्हें वो जानता था। महीनों बाद अर्जुन ने उस प्राचीन भाषा की कुंजी खोज ली। रोशनी फैलती है। ताड़ के पत्तों का ग्रंथ पढ़ने के बाद अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। उसमें तारों की गति के बारे में, पृथ्वी के झुकाव के बारे में जो नदियों को दिशा देता है, और उस प्रकाश के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया था जो पौधों को जीवन देता है। उस ग्रंथ ने उसके मन के हर सवाल का सटीक जवाब दिया। खुशी से उसने ये बातें गांव वालों को बताई। हमारी दुनिया चपटी नहीं है, यह एक बड़ा गोल गोला है। आसमान में दिखने वाला सफेद धुआं बादल नहीं है, बल्कि भाप है जो हमारी आंखों को नजर नहीं आती। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने पूछा, क्या इस बच्चे के दिमाग में कोई खराबी है? लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने नदी के बहाव का कारण समझाया। उसने ठीक ठीक भविष्यवाणी की कि जब सूरज पूरब में उदय होगा तो वह पश्चिम में कब अस्त होगा, और ग्रंथ की जानकारी के आधार पर उसने उन्हें फसल काटने का सबसे उपयुक्त समय बताया। धीरे धीरे गांव वालों के संदेह दूर होने लगे। अर्जुन द्वारा लाया गया ज्ञान का प्रकाश उन्हें आत्मविश्वास देने के साथ साथ जीवन को बेहतर बनाने के नए रास्ते भी दिए। उन्होंने खेती में सुधार करना और बाढ़ का अनुमान लगाना सीख लिया। अर्जुन का गांव। अर्जुन अब कादम्बरी का सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह अपने गांव का प्रकाश बन गया था। उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप गांव के बच्चों ने पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। उसके द्वारा खोजा गया ताड़ के पत्तों का ग्रंथ उनका मार्गदर्शक बन गया। इस प्रकार वह कादम्बरी गांव अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर आगे बढ़ा। सीख। अर्जुन ने यह सिखाया, ज्ञान किसी एक व्यक्ति का निजी खजाना नहीं है। यह एक प्रकाश है जिसे खोजने वाला कोई भी व्यक्ति ढूंढ सकता है और दुनिया को बदल सकता है।